बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शास किचन। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार रेसिपी चिकन की। ये बनाने में बिल्कुल ही आसान है और झटपट और क्विक तैयार हो जाती है। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन लें, उसमें ऑयल डाल दें। हाफ कप उसमें ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। फिर उसमें बोनलेस चिकन जूलियन कटिंग की करके इसमें डाल दें। हाफ केजी हमने चिकन लिए बोनलेस। इसको फ्राई करना है चिकन को ऑयल में। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखें। कलर चेंज होने तक इसको पकाएं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दें। साल्ट टू टेस्ट डाल दें इसमें। धनिया पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। अब इसकी अच्छे से भुनाई करें ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आने लगे और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। अब चेक कर लेते हैं ढक्कन खोल के। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। इसको मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। ये चिकन बिल्कुल जल्दी पक जाती है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें 4 टेबलस्पून। सिंपल से टमाटर लें, उसको ग्राइंड कर लें। 4 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दें। अब इसमें टिक्का मसाला डाल दें 1 टेबलस्पून। 3-4 टीस्पून इसमें फूड कलर डाल दें, येलो फूड कलर। हाफ कप इसमें दही डाल दें। इसको मिक्स करें। दही का पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें विनेगर डाल दें 1 टीस्पून। चिकन बिल्कुल रेडी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। ऊपर से गरम मसाला डाल दें 1/2 टीस्पून। अब इसमें सब्जियां डाल दें। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इस तरीके से काट कर ये तीनों इसमें डाल दें। 1 टमाटर लिया है हमने बड़ी साइज़ का, 1 प्याज लिए और 2 शिमला मिर्च लिए हैं छोटी साइज़ की। आप चाहें तो 1 बड़ी साइज़ का भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको इसमें मिक्स करके हल्का सा पकाना है। इसका क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं करना। अच्छे तरीके से मिक्स करें चिकन को सब्जियों के साथ। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दें।
मज़ेदार सी हमारी चिकन रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल ही क्विक रेसिपी है ये।